ओके, सो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो गुड्स जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी का मतलब क्या होता है कि जो ये है टैक्स किस पे है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी अगर आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो या सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो तो आपका ये टैक्स लगता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विस, फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो जीएसटी है वो सेल पे लगेगा या परचेज पे लगेगा। तो उसका जवाब मैंने आपको दिया कि ये ना ही सेल पे लगता है ना ही परफेक्टली परचेज पे लगता है, बट ये इसका वर्ड यूज़ किया जाता है सप्लाई। तो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना वो सप्लाई वर्ड यूज़ करते हैं। अब सर सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब ना आपके सेक्शन 7 में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सेक्शन 7 को ड्रॉ किया हुआ है। सेक्शन 7 एक्सप्लेन करता है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 7 ये बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है कि आपका जो जीएसटी लगेगा ना, आपका जीएसटी 3 पॉइंट्स के बेसिस पे लगेगा। 3 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर ये तीनों कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन होती हैं जीएसटी लगने की, तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही आपका जीएसटी लगेगा, नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3 कंडीशंस में से, मतलब अब तक मैं ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ आपको कि जीएसटी लगने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब 3 कंडीशंस में से फर्स्ट कंडीशन क्या है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपका जीएसटी के अंदर सप्लाई होना चाहिए। जीएसटी के अंदर सप्लाई होना चाहिए, मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो सप्लाई होना चाहिए। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? वो ये है, सप्लाई का मतलब होता है ये, सप्लाई के अंदर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन 7 सेज कि जो जीएसटी फॉर चार्जिंग जीएसटी, तो फर्स्ट कंडीशन शुड बी सप्लाई, इट शुड हैव सप्लाई। तो सप्लाई होना चाहिए आपका। तो सप्लाई, जो सप्लाई है, सप्लाई को एक्सप्लेन किया सेक्शन 7 ने। सेक्शन 7 ये कहता है कि सप्लाई के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये A टू लेके H तक, A टू H, ये सारी चीज़ें आपके सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें, हम इन वर्ड्स को आपने सुने होंगे ये सारे वर्ड्स, बट क्या इन सारे वर्ड्स का आपको डिफरेंसेस पता है? सबसे पहले है सेल। सेल का मतलब क्या होता है ये बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? और अगर सेल का मतलब आप बता रहे हो तो सेल का मतलब के साथ आप सेल और ट्रांसफर में भी मतलब दोनों में डिफरेंस बता दो। अभी सिर्फ जो वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वही वर्ड्स बताना है। बताओ सेल और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब सिंपली वो होता है कि जैसे कि आप किसी भी शोरूम का एग्जांपल ले लो या किसी भी शॉप का एग्जांपल ले लो। आप अगर सेलर हो, है ना, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसको सेल किया, उससे पेमेंट लिया आपने, उसे कहते हैं सेल। बिल्कुल सिंपल, सेल का मतलब आप समझ गए। बट व्हाट अबाउट ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब तो यही होता है कि आपने कुछ बेचा सामान, चाहे वो गुड्स हो सकती है चाहे वो सर्विसेज हो सकती हैं, आपने बेचा और समथिंग आपको मनी आपको रिटर्न में मिल रहा है। यस, अभी चंदोक, टू सेल समथिंग इन रिटर्न। तो कुछ भी बेचना और उसके बदले में आपको मनी रिसीव करना, उसे कहते हैं सेल। पर ट्रांसफर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर के अंदर आप क्या करते हो? उस गुड्स को, यस, ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो। आस्था बिंदल, आप ओनरशिप को तो ट्रांसफर करते हो आप, बट जरूरी नहीं है कि आपको बदले में कुछ मिले। जैसे कि मैंने मान लो मेरा लैपटॉप है, मैंने किसी को दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। मेरा लैपटॉप मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, या मोबाइल फ़ोन मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र है, मैंने सेल नहीं किया। सेल, समझ रहे हो? सेल और ट्रांसफ़र में डिफरेंस, ठीक है। अब सेल एंड ट्रांसफ़र में डिफरेंस समझ में आ गया, तो मुझे बताओ बार्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बार्टर? बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर आपने सुना होगा, पहले यूज होता था काफी। बार्टर, जानवी, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विद अ थिंग्स ओनली। यस, बचपन में क्या, पहले टाइम पे जब आप मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस मनी के इन्वेंशन से पहले
मनी के इन्वेंशन से पहले ऐसा होता था कि आलू, जब कुछ लोगों को जैसे अगर आलू चाहिए होते थे तो वो आप प्याज एक्सचेंज में दे देते थे। तो ऐसा होता था ना कि कुछ दे देना और कुछ कोई चीज़ के बदले में कुछ लेना, तो उसे कहते थे हम बार्टर। वो बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम से भी मशहूर था वो चीज़ें, ठीक है। तो कहने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे अगर आप सेल कर रहे होगे तो जीएसटी है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे होगे तो भी जीएसटी है। मतलब जीएसटी का जो बाउंड्री है ना वो सिर्फ सेल के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल के साथ साथ ट्रांसफर भी है। अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो और उसके बदले में आपको कुछ नहीं भी मिल रहा ना, फिर भी वो जीएसटी के दायरे के अंदर आ सकता है, यानी उस पर जीएसटी लग सकता है। अब वो कौन जीएसटी देगा कौन जीएसटी नहीं देगा उसका क्वेश्चन हम बाद में जो फ्यूचर की जितनी भी क्लासेस होंगी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जमा किसको करना है और कितना करना है, कितना टैक्स होगा कितना टैक्स नहीं होगा, वो बात की कैलकुलेशन है। बट अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। तो सेल किया तो आएगा, ट्रांसफर किया तो आएगा, बार्टर किया यानी किसको एक हाथ दे एक हाथ ले आप कर रहे हो तो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। यानी जीएसटी के दायरे में आप अगर आप बोल देते हो कि सेल, कल को आप ऐसा बोलने लगो कि हम सेल तो कर नहीं रहे, हम तो एक हाथ दे एक हाथ ले कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप जीएसटी के दायरे में आओगे। आप गवर्नमेंट को ये पागल नहीं बना सकते कि हम सेल नहीं कर रहे हम बार्टर कर रहे, तो कोई और तरीके से आप बच नहीं सकते जीएसटी से। फिर उसके बाद एक्सचेंज क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज एक्सचेंज। अब बहुत सारे एक जैसे वर्ड समझ रहे हो आप, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है कि जब आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑफर्स देखे होंगे आपने, है ना। मोबाइल आज बहुत आपको दिख जाएगा, जनरली आपको दिख जाएगा कि आपको जब न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज करना होता है तो आप क्या करते हो, आप अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन जो होता है उसको एक्सचेंज करा के न्यू मोबाइल फ़ोन ले लेते हो आप। तो अगर कोई आपको एक्सचेंज भी करवा रहा है आपके लिए, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन जब बेचते हैं, जैसे आपको कोई मोबाइल फ़ोन न्यू मोबाइल फ़ोन लेना है तो आपको ओल्ड मोबाइल फ़ोन देना पड़ेगा, उसे कहते हैं एक्सचेंज। बट एक्सचेंज और बार्टर में डिफरेंस क्या हुआ फिर, क्योंकि एक्सचेंज में भी यही हो रहा है एक हाथ दे एक हाथ ले, बार्टर में भी यही हो रहा है। देखो छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझाना चाह रहा हूँ मैं। बार्टर में ये होता है कि आप एक हाथ से देते हो और एक हाथ से ले लेते हो, बात खत्म हो जाती है। एक्सचेंज में क्या होता है कि आप एक हाथ से देते हो और एक हाथ से लेते तो जरूर हो, बट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको देना पड़ता है। जैसे आप न्यू मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो आपको अलग से मनी भी तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि नया मोबाइल वो दे देगा आपको और पुराना मोबाइल आपसे ले जाएगा, कुछ मनी भी साथ में देना पड़ता है, तो उसे एक्सचेंज कहते हैं। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बट येस आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट क्लास में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, सेक्शन 7। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा आपका, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपसे सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस की हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये सब डिस्कस किया है कि जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है, और वो किस गुड्स एंड सर्विस पे लगता तो है, कौन सी कंडीशन पे लगता है, सप्लाई कंडीशन पे, किस सप्लाई होता है, तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अभी तक हमने मैंने आपको बताया कि 3 कंडीशन होनी चाहिए जीएसटी लगने के लिए, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जीएसटी लगने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी। तीनों कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन है कि सप्लाई होना चाहिए, और सप्लाई के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब ये फर्स्ट कंडीशन ही बता रहा हूँ मैंने कोई सेकंड कंडीशन नहीं बताई अभी, ये फर्स्ट कंडीशन ही है। और फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही ये सप्लाई की डेफिनेशन में है कि सप्लाई के अंदर हम सेल भी इंक्लूड करते हैं, सप्लाई के अंदर, और एक्सचेंज भी यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने किया है सेल,
एक्सचेंज। अगर इनमें से किसी में भी डाउट है आपको, जो आपको लग रहा हो कि जिसको समझ में ना आया हो, तो मुझे बता दो, मैं वेट कर लेता हूँ। अभी तक आपका माइंड सिर्फ ये कह रहा था कि जो जीएसटी है वो सेल और परचेज पे लगता है, बट मैंने आपको करेक्ट किया, आपको मैंने बोला कि नहीं, सेल पे नहीं, सेल और परचेज पे नहीं, सप्लाई पे लगता है। अब सप्लाई के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? सेल, एक तो सेल आ जाएगा, एक्सचेंज आ जाएगा, ट्रांसफ़र आ जाएगा, बार्टर आ जाएगा, और रेंटिंग भी आ जाएगा। मतलब अगर कोई पर्सन रेंट पे देता है किसी भी सामान को, जैसे कार्स को रेंट पे दे रहा है, लैपटॉप्स को दे रहा है वो रेंट पे, या एसी को रेंट पे दे रहा है, फर्नीचर को रेंट पे दे रहा है, अगर ये सब उसका काम है रेंट पे देना, ठीक है, तो वो पर्सन भी जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, मतलब वहाँ पे जीएसटी लगेगा। अब कौन पे करेगा वो बात का सवाल है। तो ये चीज़ क्लियर है। यानी इसका एग्जाम्पल ये है, अगर कोई जिसका काम है रेंट को, कार को रेंट पे देना, उसको भी जीएसटी जमा कराना है, इतना समझ लो अभी। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ लीज। व्हाट इज लीज? रेंट और लीज में क्या फर्क है ये बताओ, रेंट और लीज में क्या फर्क है? रेंटिंग और लीज, रेंटिंग होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जो रेंटिंग होती है ना वो ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी उसका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली कम होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जनरली 1 साल से कम के लिए होती है रेंटिंग। और जो लीज होता है आपका, जो लीज होता है वो जनरली 1 साल से ज़्यादा का होता है, ठीक है। जैसे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इनके लिए उसे कहते हैं लीज। तो लीज और रेंटिंग में सिर्फ टाइम पीरियड का फर्क होता है, और दोनों का मतलब रेंट ही होता है कि रेंट पे देना, बट छोटे टाइम को रेंटिंग बोलते हैं और बड़े टाइम पीरियड को कहते हैं लीज। तो अगर कोई पर्सन का काम है कि लीज पे देना, यस मयंक, आस्था, तो लीज पे देना, तो उसमें वो भी जीएसटी के दायरे पे आ जाएगा। अब उसके बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, 2 चीज़ें और रह गई। वो है लाइसेंस और डिस्पोजल। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, किसी चीज़ का लाइसेंस वगैरह, मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा है जो लाइसेंस वगैरह देते हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, या फिर मैं वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी लाइसेंस हो गया जो मतलब जो कंपनी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो सकता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे सिगरेट्स वगैरह के लिए, सिगरेट वगैरह अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, या आप तो इन सबको लाइसेंस तो लाइसेंस वगैरह देना, तो उसमें भी, उस केस में भी आपका जीएसटी लगता है। या फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी, टेलीकॉम के लिए भी अगर आप जैसे टेलीकॉम में आना चाहते हो, है ना, रिलायंस जियो की तरह अगर आप आना चाहते हो टेलीकॉम बिजनेस में, तो उसमें भी अगर आपको लाइसेंस वगैरह लेना होता है, तो उस केस में भी अगर कोई लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपका जीएसटी लगेगा। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है डिस्पोजल। डिस्पोजल का क्या मतलब है? डिस्पोजल का मतलब है कि जब भी आपकी कोई एसेट है ना, वो स्क्रैप हो जाती है, जब भी कोई आपकी एसेट है जब पुरानी हो जाती है और उसको आप बेचते हो, आपका बिजनेस ही पुरानी एसेट्स को बेचने का है। जैसे वो कबाड़ी वाले जो होते हैं, है ना, जो कबाड़ी वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो पुरानी चीज़ें वो कबाड़ी बेचते हैं, है ना। तो क्या कबाड़ी वालों को क्या छोड़ दिया जाएगा? क्या उनको जीएसटी नहीं देना? अगर वो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कबाड़ी वाले भी हैं जो करोड़पति हैं इस समय, तो क्या उनको टैक्स नहीं देना? उनको भी टैक्स देना है, तो वो डिस्पोजल के दायरे में आ जाएगा। मतलब कल को ऐसा भी तो हो सकता है, कल को ऐसा हो सकता है कि जब गवर्नमेंट उस कबाड़ी वाले के पास पहुंची जो करोड़पति है इस समय, और जिसका बिजनेस इतना तगड़ा है कि इतनी ज़्यादा डिस्पोजल वो सेल करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उससे पूछा कि तुमने जीएसटी जमा नहीं कराया, तो वो उसने ये बोल दिया कि मैं तो ना ही सेल कर रहा हूँ, मैं तो कबाड़ को सेल कर रहा हूँ ना, मतलब मैं वो न्यू प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहा हूँ। मैं सेल करने के लिए तो एक न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, ना ही मैं एक्सचेंज कर रहा, ना ही मैं ट्रांसफर कर रहा। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप डिस्पोजल तो कर रहे हो ना, आप अगर आप डिस्पोजल भी कर रहे हो तो भी आप जीएसटी के दायरे में आ गए, और जीएसटी आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है।
इसके बाद ये थी आपकी, ये जो 3 कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन जो थी वो ये थी। अब उसके बाद हम बाकी की जो 2 कंडीशंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास को फिर फिनिश करते हैं। बाकी की जो 2 कंडीशन है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन है विद कंसीडरेशन, विद कंसीडरेशन। जो सेकंड कंडीशन इज विद कंसीडरेशन। अब विद कंसीडरेशन का मतलब क्या है, यानी ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, ये सारी चीजें जो ऊपर आपने की हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ये ऊपर आपने जितनी भी चीजें करी हैं, ये सारी की सारी, ये सारी की चीजें, ये सारी चीजें आप कर रहे हो ना, आप फ्री में नहीं कर रहे, आप फ्री में नहीं कर रहे, आप विद कंसीडरेशन। यानी कंसीडरेशन का मतलब होता है कि बदले में कुछ ले रहे हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें आप जो सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, आप बदले में कुछ ले रहे हो, उसे कहते हैं विद कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन का मतलब हो सकता है, देखो कंसीडरेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंसीडरेशन का मतलब होगा कैश, मनी हो सकता है। कंसीडरेशन का मतलब सिर्फ मनी नहीं हो सकता, मनी 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 भी हो सकता है, या चाहे आपको मनी बदले में मिल रहा हो या कुछ मनी के इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा हो, इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा हो। स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक करेक्ट होगी, मनी इक्विवेलेंट। आस्था सर, इन केस ऑफ ट्रांसफर कंसीडरेशन क्या होगा? देखो ट्रांसफर के केस में कंसीडरेशन क्या हो सकता है कि जैसे कि ट्रांसफर के अंदर में कंसीडरेशन ये हो सकता है कि अगर आप अपनी ही ब्रांच को कर रहे हो, अपनी ही ब्रांचेस को कर रहे हो, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस को नहीं लेते क्योंकि ना इसके अंदर ना अभी आगे और भी पढ़ोगे चीज़ें आप, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो ट्रांसफर की आप बात कर रहे हो ना, ट्रांसफर के लिए आगे भी एक पॉइंट आएगा, एक और लॉ बना हुआ है ट्रांसफर के लिए। तो इसका जो आंसर है ना, जो ट्रांसफर का, वो इसके साथ आपको आंसर देना पड़ेगा, यानी उस वाले लॉ के साथ और इसको साथ में कंबाइन पढ़ के तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मुझे देना, 1 मिनट देना, मैं लैपटॉप पे चार्जर लगा लूँ क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है, मुझे चार्ज लगाने दो, 1 मिनट देना बस। उसके बाद आपका विद कंसीडरेशन भी होना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाला कोई भी पॉइंट हो, चाहे सेल, एक्सचेंज, बार्टर, और प्लस विद कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तो आपका जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं जीएसटी लगेगा। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो आप, ठीक है। और अब थर्ड कंडीशन, थर्ड और इसकी लास्ट कंडीशन आप सुनो कि थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है इसकी। सेक्शन 7 की थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में ये बोलता है ये कि विद नहीं, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता है, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को चलाते वक्त उसे कहते हैं इन कोर्स, उसे कहते हैं इन कोर्स। बिजनेस को चलाते वक्त मतलब ये सारी चीजें जो आप फर्स्ट पॉइंट कर रहे हो, ये सारी चीजें आप बिजनेस को चलाते वक्त की होनी चाहिए, या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस यानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें आपने की होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस को रन करते वक्त आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसको सारी चीज़ों को समअप करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को समअप करते हैं। हमारे पास कितनी कंडीशन हुई? हमारे पास
इसको अगर मैं सम अप करूं अभी, हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। इन तीनों कंडीशन को जब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो आपका जीएसटी लगेगा, तो आपका जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं जीएसटी लगेगा। हाँ, कि जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे ना तो ही आपका जीएसटी लगेगा। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। ये तीनों कंडीशन समझ ली, अब मैं केस स्टडी पूछूं, समझ में आ गई है तो पहले मुझे डन का मैसेज भेज दो। फिर मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तीनों कंडीशन आपके सामने है, और फिर मैं एक केस स्टडी पूछ रहा हूँ आपसे, जो प्रैक्टिकल केस स्टडी है। आप मुझे बताना इस केस में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आपको सिर्फ ये बताना है, मतलब जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ कुछ, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, तो केस स्टडी की बात होती है, केस स्टडी। केस स्टडी जो 1 है, 1 की बात कर रहा हूँ। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल शॉप, मेरी मोबाइल शॉप है। कीवर्ड्स लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, पूरा आप देखो एग्जाम के अंदर आपका पूरा सेंटेंस फॉर्म में बना होगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। मेरी एक मोबाइल शॉप है, ठीक है, मोबाइल शॉप है, और मेरे पास कोई पर्सन आया, मैंने क्या किया, मोबाइल सेल कर दिया। मैंने मोबाइल सेल कर दिया, कितने का, 90,000 का, 90,000 का मैंने मोबाइल सेल कर दिया। अभी आंख बंद करके जवाब मत देना, आंख बंद करके जवाब मत देना कि इसका जिस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये तीनों कंडीशन को चेक करो, इन तीनों कंडीशन को चेक करो और उसके बेसिस पे बताओ कि जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैंने आपके पास यहाँ पे केस स्टडी लिख दी है। एक मोबाइल शॉप है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे आंसर बताओ। मोबाइल शॉप है मेरी, और मैं मोबाइल को सेल कर रहा हूँ 90,000 का, जीएसटी लगाऊंगा, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, आंसर बताओ। तीनों कंडीशन को देखो एक बारी। चलो मैं बात करता हूं, पहले तीनों कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सप्लाई की कोई भी फॉर्म होनी चाहिए। क्या यहाँ पे मैं इन ये ए से लेके एस तक पॉइंट जितने भी हैं, इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, रेंटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, सेल, तो वो फुलफिल हो चुकी है आपकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये तो ढूंढ लिया, फर्स्ट कंडीशन टिक। उसके बाद बताओ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि विद कंसिडरेशन, यानी बदले में कुछ ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, मनी, मनी 90,000 ले रहा हूं ना, उससे लिखा है ना क्वेश्चन में, 90,000 ले रहा हूं। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई आपकी, आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि आपने सेल किया, सेल कर दिया। सेकेंड कंडीशन थी विद कंसिडरेशन, वो भी कंडीशन पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन है इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को चलाते वक्त, यानी मैं बिजनेस या तो चला रहा हूं या उसको बढ़ा रहा हूं। क्या मैं बिजनेस को चला रहा हूं, कैसे पता लगेगा बिजनेस को चला रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप लिख तो दिया मैंने, मोबाइल शॉप। तो मोबाइल शॉप का मतलब क्या होता है कि मेरा बिजनेस ही है मोबाइल को बेचने का, मोबाइल को बेचने का मेरा बिजनेस ही है मोबाइल शॉप। तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ, लगेगा। तो आंसर इज कि जीएसटी लगेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आएगा कि जीएसटी लगेगा। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं। अब एक और केस स्टडी सुन लो, आज की क्लास की लास्ट केस स्टडी, और फिर उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं।
तो सेकंड केस स्टडी सुनो आप। सेकंड केस स्टडी ये है कि मेरे पास कोई ओल्ड मोबाइल फोन है, या ओल्ड भी नहीं, बिल्कुल न्यू मोबाइल फोन है, एक न्यू मोबाइल फोन है, न्यू मोबाइल फोन है। मैंने क्या किया, उसको बेच दिया, मैंने उसको बेच दिया, सोल्ड टू फ्रेंड। मैंने किसी फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को मैंने बेच दिया कितने में, 90,000 में। मेरे पास एक न्यू मोबाइल फोन है, मेरा खुद का पर्सनल, यहां पे लिख देता हूं पर्सनल, मतलब ये मेरा खुद का है, मतलब पर्सनल मोबाइल फ़ोन है जो मैंने ख़रीदा था, मेरे दोस्त को पसंद आ गया, वो कह रहा है कि यार बहुत अच्छा फ़ोन लेके आया तू, मुझे ये फ़ोन बेच दे। मुझे बताओ यहाँ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो किस वजह से नहीं लग रहा, मुझे ये बताओ पहले तो। यहाँ पे इसका आंसर तो नो जीएसटी है, ठीक है मैं मान गया, बट क्या रीज़न है, कौन सी कंडीशन, पहले मुझे बताओ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे जीएसटी लगे, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, क्या मैं सेल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, थर्ड कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। क्या फर्स्ट कंडीशन, पहले मुझे ये बताओ क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, बदले में कुछ ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ, 90,000 ले रहा हूँ, मैं सेल तो कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि बदले में कुछ लेना चाहिए, ले लिया। तीसरी कंडीशन क्या थी, बिजनेस होना चाहिए, तीसरी कंडीशन थी बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस ही नहीं है मेरा मोबाइल फ़ोन का बिजनेस ही नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल कोई फ़ोन था वो मैंने बेचा, तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। तो आई थिंक आज की आपको दोनों केस स्टडी समझ में आई होंगी और तीनों आपको पॉइंट्स याद होंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। ये हमने सेक्शन 7 किया है, अभी सेक्शन 7 का एक पार्ट किया है, बहुत बड़ा सेक्शन है सेक्शन 7, जिसका हमने पार्ट आज किया सेक्शन 7, तो आज समझ में आया होगा।